हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप आज जानेंगे कि हम ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं घर बैठे। आपका एक भी रुपया पैसा खर्चा नहीं होगा और आप बिजनेस भी करेंगे। और देखिए, आप तो चालू कर देते हैं ऑनलाइन बिजनेस, लेकिन उसमें आप जल्दी हार मान जाते हैं ना, इसी कारण से आपको सफलता नहीं मिलता है। आप आधा काम करके अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आप आधा काम करके अगर छोड़ दिया जाए तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उसी प्रकार से है ऑनलाइन काम। आप ऑनलाइन करिए या तो ऑफलाइन करिए, आप वर्क करिएगा तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। बिना वर्क का इस दुनिया में कोई साथ भी नहीं देता है। और देखिए, हम किसी के काम आएंगे तभी हमको ऊपर हम कुछ सीखेंगे और ऊपर भी जाएंगे। तो उसी तरह से ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस हम बताते हैं आपको चार पांच। तो सुनिए, पहला है, आप यूट्यूब चैनल पे बनाकर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है, आप ग्राफिक डिज़ाइन कंप्यूटर में होता है, अगर नहीं जानते हैं तो मोबाइल पे सर्च करिएगा ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइन में भी आप अच्छी खासा कमाई कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। बिना मेहनत कोई महान नहीं हुआ है इस संसार में। बिना मेहनत तो दो रोटी भी नहीं मिलता है। आजकल दो रोटी के लिए भी हमें हाथ फैलाना पड़ता है। तो हाथ नहीं फैलाना पड़े, हमें काम करके कुछ फ़ायदा करें तो बेहतर होगा। आदमी को काम नहीं मिलता है तो वो गुपचुप भी बेच लेते हैं। तो उसी प्रकार से और दूसरा बिजनेस है कि आप डिजिटल मार्केटिंग, वो सब तो आपके लिए नहीं है। वो सब थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा सीख लें तो उसमें मेहनत होता है और पैसा भी डूब जाता है। तो छोड़िए वो सब बात। अब आपका अगर वो सब और सब है, बहुत सारा है जो कि आपको जुआ के माध्यम से होगा, उसमें आपको नुकसान भी होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको नुकसान वाला बिजनेस बताएं। तो यही सब फ़ायदा है। आप यूट्यूब चैनल बनाइए, कुछ स्किल आप जानते हैं, कुछ भी दुनिया का आपके पास कुछ भी टैलेंट है तो उसको आप जागृत कर सकते हैं, अपने दर्शकों को कुछ बता सकते हैं। तो आप उसको बताएं। आपके अंदर में जो टैलेंट है वो दिखाएं दूसरे को, तभी तो आपको पता चलेगा आप में कितना टैलेंट है, तभी तो आपको कुछ इनकम होगा। और देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि छोटे से छोटे गरीब गुरबा को भी अगर वो अपना प्रदर्शन दे और कला दिखाए तो वो उसको ऊपर पहुंचाने के लिए यूट्यूब भी करीब मेहनत कर देता है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें जो ज्ञान है वो किसी और को बताना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बताने से कम नहीं होता है। ज्ञान की ऐसी विख्याता है जो कि हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो हम अपने आप में रख लेंगे। तो ऐसा बात नहीं है। आप जितना बताएंगे आपको उतना ही ज्ञान होगा। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को, आपको जितना भी ज्ञान है वो प्रगति करते रहें और सीखने का प्रयास करते रहें। आजकल आपको हर इंसान का बोला गया शब्द हम लोग के लिए सीखने का नज़रिया होता है। इंसान का बोला गया शब्द हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। इसीलिए इंसान कुछ बोले तो उस पर थोड़ा ध्यान दे के सुना करिए। आदमी भावुक होकर गुस्सा भी होते हैं और इस दुनिया में जानबे करते हैं कि
बहुत बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का कारण यही है कि इंसान बिना मेहनत का सोचते हैं कि हमें इनकम हो, बैठे बैठे रहें। तो देखिए भाई, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। हाँ, आप बैठ के भी पैसा कमाइएगा तो आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने के लिए आपको कुछ पढ़ना होगा। आपको दिमाग को एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए या तो मैट्रिक पास कर गए हैं, 12th ग्रेजुएशन ये सब पास कर गए हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं है, वो तो आप पढ़े करिएगा। और तीसरा बात कि आप डेली रूटीन में अपना हिंदी किताब पढ़ें। पढ़ने से हमारा माइंड एक्टिव रहता है। हमारा माइंड एक्टिव रहेगा तो कोई भी बात को समझने में हमको परेशानी नहीं होगा। अगर कोई बात हमें समझने में परेशानी नहीं होती है तो मैं ऑटोमेटिक कहता हूँ कि कोई भी काम करने में हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि संघर्ष कैसा भी हो मंजिल तो हमें पाना ही है। चाहे हम गिरे चाहे हम बजरे, लेकिन मुकाम हमें पकड़ना ही पड़ेगा। अगर मुकाम नहीं पकड़े तो हमें कोई ना कोई वर्क ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं कि बड़ी मंजिल पाने के लिए छोटी मोटी मंजिल को हो के गुजरना पड़ता है। जैसे यूपीएससी का तैयारी करते हैं लोग सब, विद्यार्थी सब, हम भी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि कुछ हम आप लोगों को बताएं, लेकिन हम बताने के लिए चाहते तो हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। बस डर, आदमी का डर उसको कुछ करने ही नहीं देता है। इसीलिए इंसान को डरना नहीं चाहिए। आपको जो आता है बोल दे, बाकी अगला आदमी समझे। अब वो क्या सुनेगा नहीं सुनेगा अब उसका मैटर है। एडजस्ट करना नहीं करना उसका काम है। आपको जो ज्ञान है वो बता दें। अब अगला आदमी जो जो समझ में आएगा उसको बस वही रखेगा। चलिए, और तो बात है। धन्यवाद दोस्तों, बस आज के लिए यही था।